हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एवरेज औसत ट्रिक देखेंगे जिसमें टाइप नंबर 2 है। करा यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आ जाएंगे, क्रमागत संख्या दिया है तो हम संख्याओं को पहले विस्तार से देखेंगे, फिर इसके बाद इसको हम ट्रिक से लगाएंगे। तो हम मानेंगे तीन संख्या क्रमागत एक x+1 और x+2 है। अब इसका योग दिया है तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो x+1 और प्लस x+2 बराबर दे दिया है 12। तो x 3x होगा और 2 1 3 हो जाएगा बराबर 12 होगा। तो 3x बराबर निकालेंगे, 3 ले जाके घटा देंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा। x बराबर निकालेंगे, 3 का भाग दे देंगे तो हमारा मान x का 3 हो जाएगा। अब उसने कहा तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरी संख्या को हमने माना है x+2, तो हमारा आंसर बन जाएगा x+2। x का मान 3 है, 2 हमने निकाला तो हमारा आंसर आ गया 5। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक से निकालेंगे और देखेंगे आंसर क्या आएगा। तो उसने कहा है तीन क्रमागत संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 गोला बना लेंगे और हमेशा जो मध्य वाला होता है यही औसत बनता है। तो मध्य वाला यही औसत बनेगा। तो पहले हम इसका औसत निकालेंगे। तो औसत बराबर होता है पदों का योग यानी 12 और बटे पदों की संख्या 3 है। तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा यानी 4 हो गया। तो इसका मान हमें 4 मिला। अब चूंकि ये क्रमागत संख्या है तो एक एक जोड़ेंगे तो आगे का मिलेगा, एक एक घटाएंगे तो पीछे का आएगा। तो एक हमने जोड़ दिया तो ये 5 आ गया, एक हमने घटा दिया तो ये 3 आ गया। अब इसमें से चाहे जो संख्या पूछेगा, पहली कहेगा 3 होगा और बीच वाली कहेगा तो जो औसत आएगा वही बीच वाला हो जाता है, और तीसरी कहेगा तो 5 होगा। तो उसने कहा था तीसरी बड़ी संख्या अगर निकालनी होगी, तीसरी बड़ी संख्या का मान 5 आएगा और यही हमारा देख रहे हैं आंसर हो जाएगा। तो हम प्रश्न को इस तरह से न लगा करके इस तरह से भी लगा सकते हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों को इसी टाइप से हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यदि 110 हो तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम होगा हम औसत निकालेंगे और 5 कहा है तो हम क्या करेंगे, 5 गोला बनाएंगे। ये 5 गोला हो गया। 2 गोला पहले 2 गोला बाद में छोड़ देंगे। बीच वाला जो आएगा यही औसत कहलाएगा। इसी बीच वाले को ही हम औसत कहते हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्या, इसमें औसत। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, और पदों का योग हमें दे दिया है 110 है, बटे पदों की संख्या 5। तो भाग दे देंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 यानी यहाँ पर 22 मिल गया हमें गोले का मान। अब इसने आपको यही ध्यान देना है, सम कहा है। सम का मतलब 2 2 जोड़ेंगे और 2 2 घटाएंगे। विषम कहेगा तब भी 2 2 जोड़ेंगे, 2 2 घटाएंगे। लेकिन सम कहा है तो इसका मान सम आएगा, और जब विषम कहेगा तो यहाँ भाग देने पर विषम आएगा। तो 2 हमने जोड़ दिया तो ये बन गया 24, 2 जोड़ दिया हमने ये बना 26, 2 घटाएंगे तो यहाँ 20 बनेगा, इसमें से 2 घटेगा तो ये 18 बन जाएगा। अब यहाँ कह रहा है तो दूसरी संख्या यानी छोटी ओर से दूसरी संख्या कहेगा तो इसका मतलब ये हमारा आंसर 20 हो जाएगा। यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा, दूसरी संख्या के लिए हमारा आंसर क्या मिला, 20 मिला, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम फिर थर्ड वाले क्वेश्चन को एक और देखते हैं इसी टाइप से कैसे लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि 7 विषम क्रमागत संख्याओं का योग दे दिया है 217 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब इसने कहा है 7 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और हमने कहा औसत निकालेंगे तो हमेशा बीच वाला आएगा,
तो 3 इधर से छोड़ देंगे, यही हमारा औसत बनेगा। तो पहले हमें क्या करना है, औसत निकालना है इसका। तो हम निकालेंगे यहाँ पर औसत बराबर, तो औसत हमें क्या मिलेगा, पदों का योगफल यानी 217 बटे पदों की संख्या 7। 7 का भाग दे देंगे तो 7 त्रिक 21 आएगा और 7 1 7 हो जाएगा, यानी इसका मान 31 मिल गया। अब इसने कहा था विषम, तो यहाँ हल करने पर अगर विषम कहेगा तो विषम ही आएगा। फिर आगे आ जाएंगे, अब चूंकि सम और विषम में 2 जोड़ने पर अगला 2 घटाने पर पिछला आता है, तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 33 हो जाएगा, और 2 फिर जोड़ देंगे तो इसका मान 35 हो जाएगा, 2 फिर जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। और उसने कहा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 37 हो गई। सबसे छोटी कहता तो 2 घटाकर हम इधर चले आते, तो हमारा जो आंसर बनेगा सबसे बड़ी संख्या वह हो जाएगा 37, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो ये 3, 5 और 7 कह रहा था, यहाँ 2, 4 अगर 6 आ जाए, 8 आ जाए तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, ये आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।